थे, सबने सबसे जाना सीखा, इसीलिए आप सबने मोबाइल भी मांगा, पता भी मांगा, क्योंकि जब जिसकी जरूरत तब कैसे। वैसे मैंने कहा भी पिछले सत्र में, हाँ भाई केंद्रीय कार्यालय से कोशिश करेंगे ऐसे तमाम प्रयोगों के बारे में, नाम पते सबको इकट्ठा करें, मोबाइल और ईमेल सब इकट्ठा करें, आप में से जिस किसी को जिस किसी काम के बारे में जब कभी जरूरत लगे केंद्रीय कार्यालय के ओर से आपको वो सारे नाम पते मिल जाए। इसी कम्युनिकेशन के लिए भारतीय पक्ष की बात सोचिए। ये सब करते हुए संगम हुआ, तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं बात को मित्रों, कि संगम तो 12 साल में एक बार होता है ना, कुंभ। संगम स्नान तो कभी भी कर सकते हैं, कुंभ तो 12 साल में होता है। वो जो कुंभ होता है उसमें क्या कोई कार्यक्रम समिति बनती है, कोई नियंत्रक बनता है और कोई लिखित कार्यक्रम का फोटोस्टेट सबको दिया जाता है? उसमें सत्रों का क्या विभाजन होता है? नहीं, क्योंकि संभव कैसे है, जैसे अभी आपने अनुभव किया होगा कि भैया 90-100 प्रकल्प के लोग तो चले आए, अब कराइए सबका डेमोन्स्ट्रेशन, और उसी में कई बार तो कंप्यूटर फेल हो गया, तब क्या होगा? हर एक को लगे यार हम भी कुछ बात बोलते, इतने में तो आपकी इतनी मुसीबत हो गई। और कुंभ मेला में इतने लोग जुटते हैं अपनी अपनी बात लेकर, और तब अगर कोई कार्यक्रम प्रमुख, नियंत्रक और एक मंच वगैरह होता तो अराजकता मच जाती। तो कुंभ है, वहां सब आते हैं, सब जिसको जो जरूरत पड़ती है वो चीज आदान प्रदान करते हैं। किसी संत से बैठकर कोई बात पूछ लेते हैं, किसी के दरवाजे पर जाकर कोई और बात पूछ लेते हैं, कहीं भंडारा में जाकर के खा लेते हैं, प्रसाद ही प्रसाद है सब, और स्नान भी कर लेते हैं। और वो मोटरी बांधे बांधे गरीब गरीब लोग आते हैं, सब देखते हैं। 2:30-3 बजे वो वहां की कुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में कोई शिकायत कहीं दर्ज नहीं करते, और 2:30-3 बजे भजन गाते गाते जाते हैं, अलाव भी लगा लेते हैं, उसी में लिट्टी भी लगा लेते हैं, 4 आलू भी भूनने के लिए डाल देते हैं, वहां जाकर नहा आते हैं, संगम से लौट कर आकर कुछ खा लेते हैं, और बचा हुआ अनाज दान पुण्य करके जाते हैं वो गरीब देहात के लोग। वो है कुंभ के स्नान का महात्म्य, जिसमें ऐसे गरीब सामान्य लोगों के स्नान करने और उससे जो वाइब्रेशंस बनता है वो अनेक साधु संत महंतों की उपस्थिति से नहीं बनता। तब ध्यान में आता है, अरे बड़े बड़े जगह आलीशान संपत्ति वैभव का प्रदर्शन करते साधु सन्यासी आपस में लड़ते झगड़ते शाही स्नान में पहल कौन करे, इसमें परंपरा की दुहाई देकर सिर फोड़ते लोग। वो संगम की स्पिरिट कहाँ? वो संगम की स्पिरिट तो उनकी है जिन्होंने कोई शिकायत नहीं की। यहाँ तो मेलाधिकारी से रोज लड़ाई झगड़ा, हमको ज्यादा स्पेस क्यों नहीं दिया और फलाने को स्पेस क्यों दे दिया। आगे जो हमको बढ़ना है मित्रों, इसलिए जो अराजकता सी यहाँ दिखती है कई बार परेशानी सी होती है। क्यों? क्योंकि हम आदेश आज्ञा पालन एक फ्रेम में काम करने के अभ्यासी हैं, एक लिमिटेड एंड कमिटेड ऑडियंस के बीच के अभ्यासी हैं। हम भूल जाते हैं कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा समाज। हम बहुत बड़े समाज को, सूरज को अंजलि में लेने की कोशिश करें तो अनकंफर्टेबल तो हो जाएंगे ना। हम अगर ये समझ लें कि नहीं हमारी अंजलि में समाने वाला सूरज नहीं होता तो परेशानी नहीं होगी। Let the things have their own way as the society does. उसकी ताकत हमसे ज्यादा है, उसकी परंपरा हमसे ज्यादा है। अरे हमारा जीवन ही कुल मिलाकर 63 साल, और इस समाज की परंपरा की जीवन यात्रा कितनी पुरानी है, हम उसको चला रहे हैं क्या? अरे यार हम चल रहे हैं, उससे कदम मिलाकर थोड़ा बहुत चलेंगे तो ठीक से चलेंगे, जैसे उल्टा चलेंगे तो बहुत दिक्कत होती है। भीड़ के साथ साथ चलो, थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो परंपरा है ना, इसलिए इस दिशा में जब हम सोचते हैं तो अपनी कार्य पद्धति ध्यान में आती है। उसमें से अधिक संवाद, सहमति, सहकार, साहस, पहल, प्रयोग पर आग्रह बढ़ता जाता है।
उसमें से संवाद से और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता अपनी बढ़ती है। उसी में फिर मातृ शक्ति, संत शक्ति, युवा शक्ति और विचार शक्ति, इन सब का मेल हो जाए कैसे। फिर हमको ध्यान में आएगा कि राजसत्ता और अर्थ सत्ता पर समाज सत्ता और धर्म सत्ता हावी कैसे हो, इसके लिए क्या क्या पेशकश की जाए, क्या क्या प्रयोग किया जाए। इसमें से ध्यान में आएगा हमारा जिला, हमारी दुनिया। तब उसमें से ध्यान में आएगा उसका हार्डवेयर, यानी हमको क्या खड़ा करना चाहिए। उसमें से ये जो कार्यक्रम वगैरह के सूत्र आपको मिले हैं 15, वो तो मिले ही, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि आप अपने अपने स्थान पर जाने पर एक व्यक्ति तो ऐसा पहले बनाएंगे ना, जो एक जिले में घूमता रहे। फिर ऐसे जो व्यक्ति बनेंगे ही जिसमें एक संपर्क का काम देखे, जिले में काम करने वाले अन्य समूहों के साथ, एक संपर्क केंद्र कार्यालय का काम देखे, एक व्यक्ति कौटिल्य शोध संस्थान का देखे, एक संगम के नाते रचनात्मक कामों को देखे, कहीं ना कहीं कुछ खुद भी खड़ा करे या खड़े किए हुए लोगों को ही जिम्मेदारी दे दें। और एक व्यक्ति स्वाभिमान आंदोलन के नाते से सोचना शुरू करे, एक व्यक्ति साधन संग्रह की बात देखे, एक आदमी भारतीय पक्ष का काम देखे। ऐसे मिला जुला कर 10-12 लोग एक एक जिले में देखें। और जो हमारा जिला, हमारी दुनिया का झाबुआ जिले का आपको दिखाया गया था, वैसे जिले को पहले समझ तो लें, जिले की परंपरा को। विनोद यादव ने हरिपुर जिला, वैशाली जिले में कितने कितने महापुरुष हुए हैं, कैसे कैसे लोग हुए हैं, कैसे कैसे पालकी में बैठकर बाप आ जाता है कि डोली हमारी बेटी की रास्ते के नवाब के घर पर नहीं रुकेगी। पालकी चलाने वाले भी उसके ही साथी वीर, और वो खुद पालकी में बैठता है, स्त्री वेश में उतार दिया जाता है अंदर जाने के बाद ये सभी खुद तो मरते हैं, लेकिन उस नवाब और उसके सारे कारिंदों को मार कर मरते हैं। ऐसे एक क्या, इतनी उज्ज्वल परंपरा, जैसे मानो हर कंकर शंकर है। ऐसे वहां हर एक ढेले में एक एक कहानी है, एक एक उसी उज्जवल परंपरा की दास्तान। वहां का एक एक पेड़ कह रहा है। बरेली में जाकर देखता हूं तो पेड़ 252 नाम लिखे हुए हैं। कोई कोरी है, कोई पासी है, कोई लोहार है, कोई बढ़ई है, कोई मोची है। उन लोगों ने को कच्ची फांसी पर चढ़ाया गया था 1857 में। एक एक जिले के कीर्ति, यश, शौर्य का इतिहास 1857 का जरा झांक कर नीचे देखते हैं तो मिल जाता है। वही तो जगाना है, सत्यबोध, स्वाभिमान, उससे आत्मविश्वास, उस आत्मविश्वास से स्वावलंबन, उस स्वावलंबन के बाद दुनिया को हम कुछ सिखाने की स्थिति में हैं। ये दुनिया के लोगों को लगना, हम नहीं सिखाना। हमें देखकर वो सीखने की इच्छा रखें, आगे तो हम सिखाने को तैयार। तो वही तो है सम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। उस स्थिति को हम जल्दी पा सकते हैं। इसके लिए ही जैसे अभी मानो 23 जनवरी है सुभाष चंद्र बोस की जयंती, 23 मार्च को है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का बलिदान दिवस।